पर आसीन आम आदमी पार्टी के चुनाव समिति के प्रदेश अध्यक्ष भाई सवाजीत सिंह जी, और एक बार जोरदार तालियां सवाजीत जी के लिए बजा दीजिए, आज उनका जन्मदिन भी है। तो पूरी पार्टी की तरफ से मैं एक ऐसे संघर्षशील साथी जो अन्ना आंदोलन से लेकर अब तक हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, ऐसे साथी को जन्मदिन के मौके पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको दीर्घायु दे और खूब तरक्की और उन्नति इनको भगवान दे। हमारे बीच में रुहेलखंड प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष हैदर भाई, हमारे बीच में सैनिक प्रकोष्ठ के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अशोक कमांडो जी, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई तेजपाल जी, महासचिव जितेंद्र सिंह जी, विजयपाल सिंह जी, अर्जुन सिंह जी कोषाध्यक्ष, एबरार अहमद भाई, नाजिम बेग, राजेंद्र सिंह, रवि कुमार, अमीरुद्दीन, राहुल कुमार, तारा, भाई विनीत शर्मा जी, हमारे मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष नजरुद्दीन भाई, सभी साथियों का, दोस्तों का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सबसे ज्यादा बधाई आपको देना चाहता हूं कि आपके जिले ने पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का नाम रोशन किया। सेवहारा से आम आदमी पार्टी का नगर पालिका का चेयरमैन फैसल वारसी जी चुनाव जीते। साथियों और दोस्तों, 2022 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छे परिणाम नहीं आए। लगभग 400 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े, ज्यादातर सीटों पे हमारी जमानत जब्त हो गई। कहीं 500 वोट मिला, कहीं 1000 वोट मिला, कहीं 2000 वोट मिला। 2 सीटों पे 26,000 और 25,000 वोट मिला। एक सीट पे 7,000 और 9,000 वोट मिला। हमको वोट नहीं दिया लोगों ने, और हम मनुष्य हैं, इंसान हैं। सफलता नहीं मिलती तो निराशा होती है। हमारा भी मन निराश हुआ, हमारा भी मन उदास हुआ। हमारे भी मन में सवाल उठा कि यह उत्तर प्रदेश जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, इस उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म को छोड़कर काम के नाम पर वोट कब पड़ेगा? अगर काम के नाम पर वोट पड़ेगा तो आम आदमी पार्टी और झाड़ू वालों को वोट पड़ेगा, झाड़ू वाले चुनाव जीते। तो मन में सवाल उठा कि ये काम के नाम पर वोट हमारे यूपी में कब पड़ेगा? जाति के नाम पे तो पड़ता है, धर्म के नाम पे भी पड़ता है, झगड़े भी होते हैं, लड़ाई भी होती है। लेकिन हमारा मकसद यह है, और यहां टोपी पहन के बैठने वाले कार्यकर्ताओं का मकसद यह है कि हम झगड़े और लड़ाई के नाम पर नहीं, बच्चों की पढ़ाई के नाम पर, स्कूल और अस्पताल के नाम पर उत्तर प्रदेश को बनाएंगे। झगड़ा और लड़ाई कराने वाली तो बहुत पार्टियां हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? हिंदू का मुसलमान से क्या कराओ? जोर से बोलिए, पीछे तक आवाज आनी चाहिए। खा के नहीं आया लग रहा है। भाजपा वाले क्या कराते हैं?
हिंदू का मुसलमान से क्या कराते हैं, हिंदू का सिख से क्या कराते हैं, हिंदू का ईसाई से क्या कराते हैं, हिंदू का हिंदू से क्या कराते हैं, जाट का गैर जाट से क्या कराते हैं, मराठा का गैर मराठा से क्या कराते हैं, अब मणिपुर में दो आदिवासियों के बीच में क्या कराते हैं। तो इस भारतीय जनता पार्टी का नाम आज बदल देना, इनका नाम भारतीय झगड़ा पार्टी रख दो। झगड़ा पार्टी, झगड़ा कराने वालों की पार्टी। शिक्षा की बात नहीं करेंगे। बाबा जी की सरकार चल रही है, अभी अगर उनको बता दो कि यहां बुलडोजर चलाना है तो लखनऊ से अकेले बुलडोजर पर बैठ के बिजनौर आ जाए। लेकिन अगर आप कह दीजिए कि बिजनौर में झोपड़ी बनाकर स्कूल चल रहा है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को उसकी परवाह नहीं है। अगर आप भाजपा से कहिए कि लखनऊ के अंदर मोमबत्ती की रोशनी में अस्पताल में इलाज हो रहा है तो भाजपा को उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आप बताइए कि मिर्जापुर के अंदर हमारे बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए दी जा रही है तो बीजेपी वालों को उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप बताइए कि अयोध्या के अंदर बीकापुर में हमारे बच्चों को सूखा भात और नमक खाने के लिए दिया जा रहा है तो बीजेपी वालों को उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाजपा की दुकान झगड़ा के नाम पर चलती है। इसलिए ये झगड़ा लड़ाई वाली दुकान बंद कराने के लिए आम आदमी पार्टी है, हाथ में झाड़ू लेकर आई है। झाड़ू और दोस्तों याद रखना, झाड़ू बहुत काम की चीज है। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, ये ऊपर वाले भी नहीं बोल रहे यार। घर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, हाथ उठा के बताइए पीछे। अब मोहल्ले की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, अब बिजनौर की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और देश की सफाई करनी हो तो क्या चाहिए, और किसी के दिमाग पे भूत सवार हो जाए तो भूत उतारने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए। देखे हो कि नहीं, देखे हो कि नहीं देखे हो। गांव में जब किसी को भूत सवार हो जाता है तो चार लोग उसकी टंगरी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास। ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार, उसका भूत उतार देता है। उतार देता है कि नहीं उतार देता। तो भाजपा के दिमाग पर सत्ता का जो भूत सवार है वो भूत उतारने के लिए झाड़ू वाले आए हैं, झाड़ू पार्टी आई है। हम लोग इनका भूत उतारने का काम करेंगे। और निराश मत होना, उदास होने का कोई कारण आपके पास नहीं है। जब विधानसभा के चुनाव में परिणाम आया तो हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा जो बीत गया उसको भूल जाओ, आगे के लक्ष्य की ओर ध्यान दो। हमने तिरंगा शाखा बनाकर श्रमदान भी चलाया, हमने आम आदमी पार्टी का संगठन भी बनाया, हमने किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पे, माताओं बहनों की सुरक्षा के सवाल पे उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ने का भी काम किया। और 1 साल के अंदर आम आदमी पार्टी को आज उत्तर प्रदेश में झाड़ू चलाने की शुरुआत हो गई। 10 चेयरमैन आम आदमी पार्टी के जीत के आए, 10 चेयरमैन। और मैं मुरादाबाद मंडल के लोगों को विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूं, अपने साथी हैदर भाई को और पूरी टीम को विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूं। अकेले मुरादाबाद मंडल में रामपुर में चेयरमैन हमारा जीता, रामपुर की केमरी नगर पंचायत में चेयरमैन हमारा जीता, मुरादाबाद के पाकबाड़ा में चेयरमैन हमारा जीता, अमरोहा के जोया में चेयरमैन हमारा जीता, और बिजनौर के स्योहारा में चेयरमैन हमारा जीता। 5 चेयरमैन अकेले मुरादाबाद मंडल से आए।
तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि झाड़ू वाले जहां झाड़ू चलाते हैं तिनका नहीं छोड़ते, तिनका नहीं छोड़ते, पूरी की पूरी सफाई करते हैं। 2027 में जब बक्सा खुलेगा तो यूपी के अंदर तिनका नहीं छूटेगा, पूरी की पूरी झाड़ू चलेगी, पूरा का पूरा सफाया होगा। बच्चों की शिक्षा के नाम पर अब हमें वोट करना है। हमको वोट करना है अच्छे अस्पताल के नाम पर, अच्छी सड़कों के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करने के नाम पर, नौजवानों को रोजगार देने और बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर, उत्तर प्रदेश में किसानों को उनके फसल का दाम देने के नाम पर, और गरीब आदमी जो गांव में रहता है महंगाई से जो उसकी जेब पर डाका पड़ रहा है उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के नाम पर हमें वोट मांगना पड़ेगा और आम आदमी पार्टी का विस्तार करना पड़ेगा। क्योंकि आज आपकी पार्टी 2 राज्यों में सरकार बना चुकी है और जो भी आज टोपी वाले हमारे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, आप हिंदू मुसलमान पे बहस करना नहीं करना, इन बेवकूफों से बात करना है नहीं करना है वो आप तय कर लेना, जवाब देना है नहीं देना है तय कर लेना, लेकिन जब बात काम की हो तो सीना ठोक के कहना कि हम आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, चलो हमारे साथ दिल्ली और पंजाब में हमारा काम देखो, अगर हमने काम अच्छा किया है तो आम आदमी पार्टी के सिपाही बनो, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ो। 150 किलोमीटर दूर है दिल्ली यहां से, जाके देख लीजिए। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो सरकारी स्कूलों का दौरा करने के लिए गए केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए, टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों को अरविंद केजरीवाल ने इतना बेहतरीन बनाने का काम किया कि एयर कंडीशन कमरे सरकारी स्कूलों के कमरों में लगे हुए हैं, एयर कंडीशन कमरे में बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। एथलीट के ग्राउंड सरकारी स्कूलों में, हॉकी के ग्राउंड, स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है सरकारी स्कूलों में। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के टीचर्स विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं और पिछले 8 साल से इंटर का रिजल्ट सरकारी स्कूलों का प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। यह काम हमने दिल्ली के अंदर करके दिखाया, जाकर देख लेना। दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी की सरकार पहली सरकार है हिंदुस्तान की। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा गरीब के घर में रोशनी तो होनी चाहिए, लेकिन उस रोशनी की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 200 यूनिट बिजली फ्री और 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे करने का काम दिल्ली के अंदर हमने किया। उत्तर प्रदेश में क्या खबर चलती है? बिजली गई, बिजली गई, बिजली गई, इतने घंटे कटौती, उतने घंटे कटौती, इतने घंटे कटौती, उतने घंटे कटौती। फिर खबर छपती है बिजली आई 3 घंटे, बिजली आई 2 घंटे। लेकिन दिल्ली के अंदर जो आपके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो फ्री बिजली देते हैं, 24 घंटे बिजली देते हैं। बिजली कटौती का धंधा वहां पर बंद हो चुका है। बिजली कटौती नहीं होती दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी ने कहा पीने का साफ पानी हर घर में पहुंचना चाहिए, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल जी ने कहा बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा होनी चाहिए, लेकिन वो फ्री में होनी चाहिए, उसकी कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। गरीब की बेटी, ऑटो वाले की बेटी, रिक्शे वाले की बेटी कॉलेज जाती थी तो 100 रुपए बाप को डेली निकाल कर अपने जेब से देना पड़ता था। इस दर्द को अरविंद केजरीवाल ने समझा। उन्होंने कहा बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए दिल्ली में बस की यात्रा पूरी तरीके से फ्री होगी।
और इतना सारा काम करने के बाद पिछले 8 साल से मुनाफे का बजट देने का काम दिल्ली की सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। हम पंजाब में गए, हमने कहा बिजली फ्री, भाजपा वाले कहे नहीं हो पाएगा, कांग्रेसी बोले नहीं हो सकता, अकाली दल वाले कहे अरे दिल्ली छोटा है, पंजाब बड़ा है, यहां बिजली कैसे फ्री होगी। हमने पंजाब के अंदर कहा मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, कहने लगे मोहल्ला क्लिनिक तो बन ही नहीं सकता। आज केजरीवाल जी के उसी फार्मूले को भगवंत मान जी ने पंजाब में लागू किया। 300 यूनिट पिछले साल 1 जुलाई से पूरे पंजाब में फ्री है। 90% घरों में जीरो बिजली का बिल आता है, जीरो। जीरो बिजली का बिल आता है। मोहल्ला क्लिनिक 500 से ज्यादा बन गए पंजाब में। 27,000 से ज्यादा नौकरियां दे चुकी वहां की सरकार। और आपको जानकर खुशी होगी मेरे साथियों और दोस्तों, किसानों के नहरों में 40 साल से पंजाब में पानी नहीं आया था, उन नहरों में पानी पहुंचाने का काम 40 साल के बाद भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार ने वो सपना पंजाब में पूरा किया। ऐसी ही सरकार हमें उत्तर प्रदेश में चाहिए। हमें भारतीय झगड़ा पार्टी वाली सरकार नहीं चाहिए। ये झगड़ा कराने वाले लोग हैं, ये हमारी तरक्की नहीं कर सकते। नौजवान उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के अंदर आत्महत्या कर लेता है बेरोजगारी के कारण, किसान आत्महत्या कर लेता है, फसल का दाम नहीं मिलता, आम आदमी मरने के लिए मजबूर हो जाता है जब उसके ऊपर बैंक का कर्जा लग जाता है। महंगाई से परेशान लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का दोस्त लाखों करोड़ रुपए की लूट कर रहा है, लाखों करोड़ की। कौन है नरेंद्र मोदी का दोस्त? कौन है? कौन है? सब जानते हैं। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले उसका नाम पता चल गया। यूपी में हमारा नौजवान कहता है योगी जी हमको नौकरी दे दीजिए, सरकार कहती है पैसा नहीं है। फिर नौजवान कहता है मोदी जी डबल इंजन की सरकार है, अरे एक इंजन काम नहीं कर रहा है, आप नौकरी दे दीजिए। मोदी जी कहते हैं पैसा नहीं है। हमारी माताएं बहनें कहती है गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, बच्चों का दूध महंगा हो गया। अरे मोदी जी आप तो टमाटर खा खा के आपका तो चेहरा लाल हो गया, यहां तो 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, टमाटर नसीब नहीं हो रहा है, महंगाई कम कर दो। मोदी जी कहते हैं पैसा नहीं है। पेट्रोल का दाम महंगा, डीजल का दाम महंगा, सरसों का तेल महंगा, बच्चों का दूध महंगा, कैंसर की दवा महंगी, किडनी की दवा महंगी, हार्ट की दवा महंगी। माताएं कहती है महंगाई कम कर दो, मोदी जी बहुत बढ़ गई है। मोदी जी कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा किसान भाई गन्ना पैदा होता है परिश्रम करके, मेहनत करके, जब उसको फसल का दाम नहीं मिलता तो अपने खेत में खड़े हुए गन्ने को जला देता है। जब उसको धान का दाम नहीं मिलता तो अपने खेत में खड़ी धान को जला देता है। जब मंडी में धान का दाम नहीं मिलता तो मंडी में धान को जला देता है। वो धान को नहीं जलाता, वो अपने दिल को जलाता है, अपनी मेहनत को जलाता है, अपने परिश्रम को जलाने का काम करता है। और जब किसान कहता है मोदी जी फसल का दाम दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। कहां गया ये पैसा? कभी सोचा आपने कहां गया? कभी दिमाग लगाया कहां गया? आपके लिए तो योगी के पास, मोदी के पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का, जमीन पे आ जाइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का,
सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, स्टील अडानी का, सड़क अडानी की, सीमेंट अडानी का, सब कुछ अडानी का। पूरा देश नरेंद्र मोदी ने अडानी के नाम कर दिया। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। भाजपाइयों, बेईमानों, तुम्हारे पास अडानी के लिए आकाश से पाताल तक सब कुछ है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा देने के लिए तुम्हारे खजाने भरे हुए हैं, लेकिन गरीब को महंगाई से छुटकारा देने के लिए, नौजवान को बेरोजगारी से छुटकारा देने के लिए, किसान को उसके फसल का 2 गुना दाम देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो इसकी लड़ाई लड़ने का काम आम आदमी के सिपाही करेंगे, ये झाड़ू वाले करेंगे, ये टोपी वाले करेंगे। हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये तो चोर और बेईमान लोग हैं। इन्होंने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा। मैंने खुलासा किया था ना कमांडो जी, क्या खुलासा था? ये अयोध्या के रहने वाले हैं सबाजीत सिंह। अयोध्या में राम की मंदिर के लिए जो जमीन खरीदी आसपास की, तो 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदा 5 मिनट के अंदर। कितने की बेईमानी की? कितने की बेईमानी की? 16.5 करोड़ की बेईमानी 5 मिनट में की भाजपाइयों ने। 5 मिनट में 16.5 करोड़। तो मैंने भाजपाइयों से कहा कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाइयों ने कहा, संजय सिंह जी, हमारा तो नारा है राम राम जपना, पराया माल अपना। आम आदमी पार्टी पराया माल अपना करने का काम कर रहे हैं, खाली बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इसीलिए मैंने भाजपाइयों से कहा, भाजपाइयों, तुम ना राम के हो, ना आम के हो, ना किसी काम के हो, दुश्मन अनाज के हो। आम आदमी पार्टी, संजय भैया। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको विचार करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लाना है कि नहीं लाना है। और लाना है तो आपका फायदा है कि नुकसान है? क्योंकि आजादी के 75 साल के बाद ऐसे सरकारी स्कूल केजरीवाल जी ने दिल्ली में बनाए, मनीष सिसोदिया ने बनाए, कि अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी जब हिंदुस्तान आई तो मोदी जी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लीजिए, कहने लगी नहीं देखना। अरे बोले योगी बाबा का तो देख लीजिए, बोले नहीं देखना। अरे बोले मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का देख लीजिए, कहने लगे नहीं देखना। अरे तो बोले किसका देखना है? कहने लगे हमें केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के द्वारा बनाया गया सरकारी स्कूल। आम आदमी पार्टी ये काम हमने किया। बाकी चिंता मत करना, जो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, पिछले 40 साल से केरल में इनकी जमानत जब्त हो रही है, पिछले 40 साल से तमिलनाडु में इनकी जमानत जब्त हो रही है, पिछले 40 साल से साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में इनकी जमानतें जब्त हो रही है। उत्तर प्रदेश में 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको 10 चेयरमैन और 150 पार्षद दे दिए, सभासद दे दिए। खुशी मनाइए और हाथ पे तालियां बजा के उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद दीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए और उनसे कहिए कि हम ये टोपी वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले हैं, हम आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आम आदमी पार्टी, संजय भैया, संजय भैया। और इन ढोंगियों से आपको होशियार रहने की जरूरत है। हमारे देश का प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने से मणिपुर जल रहा है, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हो गई, हजारों घर जला दिए गए, केंद्र के मंत्री का घर जला दिया गया, राज्य की महिला मंत्री का घर जला दिया गया। अभी भी वहां पे हिंसा हो रही है। प्रधानमंत्री को अमेरिका घूमने की फुर्सत है, मिस्र घूमने की फुर्सत है, मेट्रो में सैर करने की फुर्सत है, भोपाल में चुनावी लफाजी करने की फुर्सत है, लेकिन मोदी को मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं। ऐसा संवेदनहीन प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को नहीं चाहिए।
ये प्रधानमंत्री है। मन की बात कर रहे हैं, भोपाल में चुनाव की लफाजी कर रहे हैं, मेट्रो में घूम रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, हमारी बहनें वहां सिसक रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां बेघर हो गई, मणिपुर में हत्याएं हो रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मेट्रो में फोटो खिंचा रहे हैं मोदी जी। शर्म नहीं आती? दिन भर में 4 कपड़े बदल रहे हो। कौन सा टाइट है, कौन से पहन के अच्छा लगेगा, कौन सी क्रीम लगाऊं, इसकी चिंता है। मणिपुर के लोगों की चिंता नहीं, भोपाल में वोट की चिंता है। 2 घंटे भाषण देते हो वहां पे, मणिपुर का मां नहीं निकलता तुम्हारे मुंह से। शर्म आती है भारत के प्रधानमंत्री के इस कैरेक्टर के ऊपर, इस चरित्र के ऊपर। साथियों और दोस्तों, पहचानो इन लोगों को। ये तुम्हारे मुसीबत में खड़े होने वाले लोग नहीं, ये तुम्हारे बीच में झगड़ा कराने वाले लोग हैं। ये तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारा साथ देने वाले लोग नहीं, ये तुम्हारे बीच में नफरत की दीवार खड़ी करने वाले लोग हैं। अभी 9 साल सरकार बीत गई तो इनको चला चली की बेला में यूसीसी याद आया। यूसीसी 9 साल तक यूसीसी याद नहीं आया, 10 महीने रह गया तो यूसीसी याद आया। अरे यूसीसी बनाना है, सभी धर्मों से बात करो, सभी जातियों से बात करो। इस देश में आदिवासियों का अधिकार है, सिखों का अधिकार है, जैन धर्म के लोगों का अधिकार है। बहुत से धर्म को मानने वाले लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। इस देश में करोड़ों की संख्या में आदिवासी और दलित रहते हैं। उनके अधिकारों को छीनने से पहले उनसे बातचीत करो। कौन सा अधिकार दे रहे हो, कौन सा अधिकार छीन रहे हो, उनको पहले बताने का काम करो। साथियों और दोस्तों, अपनी बात लोगों तक आपको पहुंचाना होगा। आम आदमी पार्टी का संगठन गांवों में, शहरों में, वार्डों में, बूथ के ऊपर बनाना होगा। अपनी मजबूत तैयारी रखिए। 3 महीने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से हर विधानसभा में 3000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हमें करना है। तेजपाल जी, आप तैयार हो उसके लिए? तेजपाल जी, 3000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हर विधानसभा में तैयार है? आज से ही काम पे लग जाना। हमारी मेंबरशिप का कोई पैसा नहीं लगता, निःशुल्क सदस्यता है। आप खूब सदस्य बनाइए, वार्ड की, गांव की, शहर की कमेटियां बनाइए, ब्लॉक की, विधानसभा की कमेटियां बनाइए और मीटिंग रेगुलर कीजिए। मजबूत संगठन बना के अपने कारमा को आगे बढ़ाइए। आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।